नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस समय व्यूअर्स के मन में बहुत तरीके के सवाल हैं। जो भी स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो लेके बैठा है उसके दिमाग में सबसे ज्यादा सवाल है। देखो, नॉर्मल केसेस में ना ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं कि कल बाजार में तेजी होगी मंदी होगी, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इन्वेस्टर्स बड़े दुखी हैं। अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं पहले तो उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें कल बड़ा एक्शन होगा। किसके दम पर? रिजल्ट्स के दम पर। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए कि भैया ए से लेकर जेड तक सारे स्टॉक्स टूट रहे हैं, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। दो तरीके का ही सवाल है आपके दिमाग में। क्या भाई साहब बाजार और गिरेगा तो मैं अपनी पोर्टफोलियो खाली कर दूं, या फिर बाजार कहीं ना कहीं यहीं कहीं लो लगा देगा तो ये इस गिरावट में मैं और पैसा लगा दूं और एवरेज कर लूं अपने शेयर के प्राइस को, ताकि जब स्टॉक में वापस से रीगेन देखने को मिले तो मुझे प्रॉफिट हो जाए। इन दो से ज्यादा तीसरा सवाल आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी के मन में कोई होगा। तो पहले तो हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। दोस्तों, रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं और आज भी बहुत सारे आए हैं। मैं आप एक एक करके आप सभी के साथ रिजल्ट शेयर कर देता हूं। रिजल्ट पढ़ूंगा नहीं, बस नाम बता रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्वेस्टर्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे। क्योंकि वीडियोस आप कितनी भी बना लो आज कमी पड़ जाएंगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा चीजों को, मतलब एक ही वीडियो में मल्टीपल चीजों को कवर करने की। ऑलरेडी काफी सारे स्टॉक्स को मैं डिटेल में रिजल्ट स्पेसिफिक एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। 11 स्टॉक्स के नंबर मैंने डिस्कस करे थे उस वीडियो में, 11 स्टॉक्स के। अब इस वीडियो में फिर से बताना चाहूंगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नंबर आए हैं और नंबर्स हल्के वीक साइड पे लग रहे हैं। उग्रो कैपिटल के नंबर आए हैं, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, नंबर्स अच्छे, रेवेन्यू फ्रंट पे तो ठीक दिख रहे हैं बट प्रॉफिट फ्रंट पे ठीक नहीं दिख रहे हैं। इंडस टावर नंबर हर एक पैमाने से बड़े दमदार दिख रहे हैं। शॉपर्स स्टॉप नंबर वीक दिख रहे हैं, लॉस पोस्ट करा है इनफैक्ट कंपनी ने। कैनफिन होम्स नंबर हर एक पैमाने से अच्छे दिख रहे हैं। गैब्रियल इंडिया नंबर्स हर एक पैमाने से अगर आप देखो तोड़ मरोड़ के तो अच्छे ही लग रहे हैं। जिसमें इस समय ऑटो एंसिलरी कंपनियां या ऑटो स्टॉक्स का समय खराब चल रहा है, उस बीच में अगर गैब्रियल इंडिया सही नंबर पेश कर रही है, अपने मार्जिन को बचा पा रही है, तो मेरे को लगता है थम्स अप ही देना चाहिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक नंबर्स आपके लिए इस कंपनी के अच्छे आए हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। जीएमडीसी नंबर्स अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की उठापटक हो गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज यानी एमएनएम कंपनी का नंबर का आंकड़ा दोस्तों आप कह सकते हो मतलब किसी फ्रंट पे अच्छा है तो किसी फ्रंट पे खराब है। फॉर एग्जांपल एनआईआई के फ्रंट पे एस्टिमेट को बीट करा है तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का अनुमान से कम आया है। आगे बजाज फाइनेंस बड़ा नाम, अनुमान से कमजोर रह गया है मुनाफा। 4040 करोड़ का अनुमान था, 4000 करोड़ का रह गया है, तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है मार्केट नहीं पॉजिटिव लेगा। चेन्नई पेट्रो इसके रिजल्ट्स में डिटेल में कवर कर ही चुका हूं। चॉइस इंटरनेशनल अच्छे नंबर्स हैं। अंबर एंटरप्राइज खराब भी कह सकते हो, अच्छे भी कह सकते हो, साल दर साल अच्छे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत खराब। परसिस्टेंट सिस्टम नंबर्स ठीक ठाक कह सकते हो आप, अच्छे। जेंसार टेक्नोलॉजीज नंबर्स आप फ्लैट कह सकते हो, कुछ भी हो सकता है। जोमेटो सेम अंबर की तरह है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब, ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा, लेकिन मार्केट के अनुमान से कमजोर है तो खराब। अदानी ग्रीन ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है। हुतामाकी इंडिया नंबर्स खराब लगे, ओपन मार्केट में रिएक्शन भी हो चुका है। एसआरएफ नंबर्स खराब थे बट ये स्टॉक थोड़ा अटपटा है, जरूरी नहीं है टूटे ही। हालांकि कल इस पे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस डाउनग्रेड भी करेंगे, उसके बाद गिरता है, गिरने के बाद उठ भी सकता है, ये तो सावधान भी रखिएगा। शांति गेयर्स ओपन मार्केट में नंबर आए, रिएक्शन भी हो चुका है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी रिजल्ट पेश कर चुके हैं और रिएक्शन भी दे चुके हैं। अब दोस्तों एक बड़ा ही प्यारा तो नहीं, बड़ा ही दर्दनाक कमेंट था मेरे लिए। काफी उन्होंने मेरे को अपशब्द बोले बट कमेंट एकदम परफेक्ट था, मैं आपको बताना चाहूंगा। उनका सिंपल ये कहना है कि ये सिर्फ उन स्टॉक्स की बात कर रहा है जो इसने कहा कि मत खरीदो और वो गिर गई, तो ये बोल रहा है। फॉर एग्जांपल मजगांव डॉक, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, आरवीएनएल, मैं 600 से आरवीएनएल कह रहा हूं 420 होगा। मैं बीडीएल 1650 से कह रहा हूं 1000-1100 हो सकता है। मैं मजगांव डॉक पे 6000 5500 से कह रहा हूं भैया मत लो, 4000 तक की जर्नी आ सकती है। मैं आपके लिए गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड, इन सब पे जो ये ज्यादा लाइमलाइट में थे, इन पे नेगेटिव था। अब वो टूट गए, मैं वीडियो बना देता हूं कि भैया मैंने कहा था मत खरीदो, पैसा बचाया आप सभी का।
वहीं वो व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई जो तूने रिकमेंड करे थे वो भी तो टूट गए, लाइक आरती इंडस्ट्रीज, लाइक उत्तम शुगर। यही कमेंट था भाई आपका, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपका एकदम परफेक्ट कमेंट था भाई, और मैं 100% एग्री करता हूं आपके कमेंट से। इसीलिए आज मैंने एक वीडियो भी बनाई कि अगर आपके पास कोई भी शेयर है वो गिरा हुआ है, आज मार्केट ब्रेथ देख लो, तो अगर आप शेयर बेचकर शेयर खरीदने जा रहे हो तो मत करना भैया, ये आपके लिए बड़ा डेंजरस है, क्योंकि आप जिस शेयर को बेच रहे हो वो भी गिरा हुआ है, जो खरीद रहे हो वो भी गिरा हुआ है। ये आज की गिरावट बाजार के साथ की गिरावट थी। अब मैं आता हूं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे। दोस्तों, मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स या बीडीएल, इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स भर चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहीं उत्तम शुगर, आरती इंडस्ट्रीज, ये किसके पास है? किसने लिया? किसी ने नहीं लिया, किसी के पास नहीं है उनके कंपैरिजन में। तो जहां लोगों का पैसा ट्रैप बहुत तेजी से हो रहा था, वहां मैंने वीडियो बनाई कि भैया मत फंसाओ अपना पैसा। अब वो स्टॉक्स चले भले ही ना हो, लेकिन उनमें कंसर्न्स नहीं है, वो बाजार के साथ टूट गए हैं। अभी भी उत्तम शुगर 335-40 पे, मैंने बोला था 320 के करीब ट्रेड कर रहा है, 15-20। आरती इंडस्ट्रीज की पिटाई भारी पड़ गई है, 600 रुपए वाला अभी पता नहीं कहां 496 हो गया शायद आज। लेकिन आप ये तो देखो कि बाकी के स्टॉक्स में लोगों का कितना बड़ा पैसा था और इनमें कितना बड़ा था। वो तेजी में थे, तो तेजी पे हमेशा लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। मंदी वालों को तो कोई वैसे ही नहीं पूछता है, भाई ये तो गिर रहा है ऐसे नहीं लूंगा मैं, समझ रहे हो? तो वहां अगर हमने नेगेटिव व्यू रखा, वो भी कॉन्ट्रा होके, तो आई थिंक उसको ज्यादा सराहनीय देना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। अब फाइनल क्वेश्चन ये उठता है कि क्या करें, तो एक ही जवाब दूंगा, ए से लेकर जेड तक सब गिर रहा है। शेयर को तभी बेचिएगा जब पैसे की जरूरत हो, पैसा बैंक अकाउंट में पहुंचाना हो। इसलिए मत बेचना कि बाजार गिर रहा है, शेयर गिर रहा है, लॉस हो रहा है, बेचकर निकल जाऊं। देखो, अगर इसलिए बेच रहे हो ना, तो हो सकता है कल को शेयर बढ़े तो दोबारा खरीद लो। तो ऐसे तो आप कभी भी नहीं ले पाओगे, कभी भी नहीं रख पाओगे। खरीद बेच चलता ही रहेगा। मार्केट नेगेटिव है, नो डाउट। शेयर टूट रहे हैं, टूटेंगे भैया, लेकिन कहां तक टूटेंगे, कितना टूटेंगे, ये इस बाजार में किसी को नहीं पता। ये मैं क्लियर कह सकता हूं, किसी को नहीं पता। तो आप शेयर बाजार में रहना चाहते हो, लेकिन आज बेचना चाहते हो क्योंकि शेयर टूट रहा है। सोचो कल से ही तेजी शुरू हो जाए इनकेस, फिर आप हायर प्राइस पे ले लोगे दोबारा, और गिरावट होगी तो आप तो गिरावट में लोगे ही नहीं, क्योंकि बाजार तो गिर रहा है। तो आप वापस एंट्री कब करोगे, इसका जवाब नहीं होगा आपके पास। आप बढ़ते शेयर को ही खरीदोगे, नोट माय वर्ड्स। तो सोच समझ के, बहुत डीप रिसर्च करके ही जो भी एक्शन लो लेना, क्योंकि फ्रेश बाइंग बहुत दर्दनाक है, तो सेलिंग भी दर्दनाक हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि भैया मैनेज करो पैसे को, जहां प्रॉफिट है एग्जिट मारने की कोशिश करो, जिसने सुनी अच्छा करा। जहां वैल्यूएशन कंसर्न्स है वहां से एग्जिट करो, जिसने सुना अच्छा हुआ। अब वैल्यूएशन रीजनेबल है किसी कंपनी के, मार्केट खराब है, उसके साथ टूट रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रिजल्ट्स में दम आ गया तो वो भागेगा, और रिजल्ट्स खराब भी रहे तो भी वो ज्यादा नहीं टूटेगा, क्योंकि वैल्यूएशन उसके ऑलरेडी जस्टिफाइड है। तो वैल्यूएशन अब कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स बहुत भागे थे उनके जस्टिफाई होंगे, और अगर अर्निंग्स में पिटाई पड़ी तो और पिटेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लाइफ लॉन्ग चलता रहता है और अभी भी चलता रहेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी कर रहे हो डबल सोचकर करना, यह समय बहुत डेंजरस हो सकता है। खरीदने के लिए तो है ही है, बेचने के लिए भी हो सकता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी छोटी सी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।